द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। और द्विघात बहुपद में दो मूल निकलते हैं या दो शून्यक निकलते हैं। इसी तरह त्रिघात बहुपद में 3, चतुर्घात में 4। तो मूलों के योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जैसे कि यहाँ है x² के आगे जो रहता है वो a होता है, x के आगे जो रहता है वो b होता है, और इधर जो रहता है वो अचर पद यानी कि c होता है। तो हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x² + 3x + 1 बराबर 0 कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे x² के आगे 2 है यानी कि a का मान हो जाएगा 2। x के आगे b है यानी x का गुणांक जो है b है, तो यहाँ x का गुणांक 3 है, उसी तरह b का मान हो जाएगा हमारा 3। और अचर पद यहाँ c है तो अचर पद यहाँ पे 1 है यानी कि c का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमें मूलों का योग निकालना है। तो मूलों का योग का सूत्र होता है, या इसको हम लोग मूलों का योग भी लिख सकते हैं या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या होता है, मैंने अभी बताया कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक निकलते हैं, एक शून्यक को अल्फा कहा जाता है और दूसरे शून्यक को बीटा कहा जाता है। तो मूलों का योग लिखे या अल्फा प्लस बीटा लिखे, बात एक ही है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो पहले माइनस लिख देंगे, b का वैल्यू है यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3। उसी तरह जहाँ ये व्यापक रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक है b, यहाँ x का गुणांक है 3 यानी कि b का वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ b की जगह हम लोग रख देंगे 3/a का वैल्यू है कितना 2। ये हो जाएगा मूलों का योग, यानी द्विघात बहुपद की इस द्विघात बहुपद के मूलों का योग हो जाएगा -3/2। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल, यानी कि मूल क्या होता है अल्फा और बीटा लिख देंगे, गुणनफल मतलब बीच में गुना दे देंगे, यानी कि अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। तो c का वैल्यू है यहाँ 1/a का वैल्यू है 2। ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल। इस तरह से हम लोग और एक जो है एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक दूसरा द्विघात बहुपद ले लेते हैं x² - √3x - 4 बराबर 0। अब इसके मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों को योग को लिखते हैं हम लोग, मूलों के योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। यानी कि x² के आगे जो रहता है वो a होता है, x के आगे जो रहता है वो b, और इधर जो रहता है अचर पद वो c होता है। यानी कि हमें चाहिए b, -d लिख लेंगे, और b का वैल्यू है -√3 अपॉन a का वैल्यू है, a के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, a का वैल्यू हो जाएगा 1, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यानी कि √3 नीचे एक छुपा होता है, यानी कि मूलों का योग हो गया √3। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। c का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि -4। इस तरह से जो है हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं।